बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉड्यूल्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस आर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। इसको हमने प्रूव करना है कि अगर दो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं एडिशन में, अगर उनका जो होल मॉड है, होल मॉडुलस है, वो उनके अलग अलग जो कम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें Z1 और Z2, उनके अलग अलग मॉड से उनकी वैल्यू लेस या इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने इसका कैसे प्रूफ स्टार्ट करना है कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो Z मॉड का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर, तो वो इक्वल आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे था Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 एज इट इज़ आ गया और इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग आ गया, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट हो गया है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो गया है मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर और Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। और ये जो वैल्यू है Z2 Z1 कॉन्जुगेट, इसको हमने लिख दिया है Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। यानी जैसे यहाँ पे वैल्यू थी Z1 Z2 कॉन्जुगेट, वैसे यहाँ पे लिख दिया है Z1 Z2 कॉन्जुगेट, लेकिन इसके ऊपर एक और होल कॉन्जुगेट लगाया है। अब इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल कैसे आती है, जो हमने इस रिजल्ट को इसके इक्वल कैसे लिख दिया है। तो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का डबल कॉन्जुगेट बन जाएगा। Z1 कॉन्जुगेट एज इट इज़ आ जाएगा और डबल कॉन्जुगेट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कम्प्लेक्स वैल्यू पर डबल कॉन्जुगेट आए तो वो दोबारा वही वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। यानी यहाँ पे रिजल्ट था Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, तो उसको हमने लिख दिया Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। यानी जैसे ये वाली वैल्यू थी वैसे ये इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट आ गया Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर और इस वैल्यू को अब हमने लिखा है 2 रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ये भी हमने एक पीछे रिजल्ट पढ़ा था कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स में कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होता है 2 रियल वैल्यू ऑफ Z। तो ये भी ऐसी ही है, ये जो पहली वैल्यू है इसको हम अगर Z कंसिडर करें प्लस Z कॉन्जुगेट कंसिडर करें तो ये इक्वल आ जाएगा 2 रियल ऑफ Z। और यहाँ पे Z क्या है? Z1 Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट यानी कि ये Z है और Z1 Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट ये Z कॉन्जुगेट है, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 रियल ऑफ जो हमने वैल्यू Z लेट की हुई थी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, तो इस वैल्यू की जगह हमने लिख दिया है 2 रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। फिर ये लेफ्ट साइड पे चल रहा था हमारे साथ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का स्क्वायर, तो वो इक्वल आ जाएगा Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर और प्लस 2 रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब आगे हमने क्या किया कि जो रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट है इसको हमने यहाँ पे कर दिया लेस आर इक्वल टू, और इधर जो रियल के साथ ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने मॉड में लिख दिया। तो ये रिजल्ट कैसे है कि ये भी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल होता है रियल वैल्यू ऑफ Z का स्क्वायर। या दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट खत्म कर दें तो मॉड ऑफ Z ग्रेटर और इक्वल है रियल वैल्यू ऑफ Z, या हम कह सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ Z लेस और इक्वल है मॉड ऑफ Z की। तो ये रियल वैल्यू ऑफ इस फंक्शन के रियल वैल्यू के इक्वल थी, तो ये वैल्यू इसके मॉड के लेस और इक्वल हो जाएगी, जिसके जो मॉड है वो हमने शुरू में पीछे लिख दिया। तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल टू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। और नेक्स्ट में हमने क्या किया कि Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल टू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉड। यानी यहाँ पे हमने इन दोनों को अलग कर दिया। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले कि Z1 Z2 का होल जो मॉड है वो इक्वल होता है Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। तो इस हिसाब से हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको हम दोनों को अलग कर दिया। नेक्स्ट में क्या है Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट होल मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल आ गया Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉड। अब कॉन्जुगेट ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि Z कॉन्जुगेट का मॉड जो है वो Z मॉड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है Z2 कॉन्जुगेट का मॉड उसको हम सिंपल लिख देंगे Z2 का मॉड। तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल आ जाएगा Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉड।
और ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल आ जाएगा z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगी वैल्यू z1 प्लस z2 लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, यानी जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था वो बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास है z1 माइनस z2 का होल मॉड लेस और इक्वल है z1 मॉड माइनस z2 मॉड का होल मॉड। यानी पहले हमने प्लस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो z1 प्लस z2 का होल मॉड होता है वो अपने अलग अलग मॉड की वैल्यू से लेस और इक्वल होता है, लेकिन माइनस में उलट होता है कि माइनस में होल मॉड जो है वो अपने अलग अलग वैल्यू के ग्रेटर और इक्वल होता है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने z1 को क्या कंसिडर कर लिया है, z1 माइनस z2 प्लस z2, यानी कि z1 में हमने z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो दोबारा z1 ही बन जाएगा, इसलिए हमने खुद से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। माइनस वाली इसके साथ मिला लिया, क्योंकि जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना है वो z1 के साथ z2 माइनस में है, तो z2 की जो माइनस वाली वैल्यू है वो z1 के साथ मिला ली और z2 प्लस वाली अलग लिख दी है। दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर दिया, z1 मॉड इक्वल टू z1 माइनस z2 और प्लस z2 का मॉड। अब ये भी हमने प्रॉपर्टी अभी पहले पढ़ी है कि जो z1 प्लस z2 का होल मॉड होता है वो अपने अलग अलग मॉड से लेस होता है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू ये है z1 माइनस z2 और सेकंड वैल्यू है z2, तो ये जो होल मॉड है ये अपने अलग अलग मॉड की वैल्यू से लेस और इक्वल है, जिसने हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया कि z1 माइनस z2 के ऊपर अलग मॉड अप्लाई कर दिया और z2 पे अलग मॉड अप्लाई कर दिया। तो ये वाली हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। z1 अब ये जो z2 साथ आ रहा था ये यहाँ पे प्लस में आ रहा था, इस साइड पे आया तो ये माइनस में आ गया, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस और इक्वल बन गया है z1 माइनस z2 का होल मॉड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने सेकंड क्या कंसिडर करना है, अब हमने z2 को भी ऐसे कंसिडर किया जैसे हमने z1 को कंसिडर किया था। अब हम z2 को लिखेंगे z2 माइनस z1 प्लस z1, जैसे यहाँ पे कंसिडर किया था z1 माइनस z2 प्लस z2, यहाँ पे भी माइनस वाली वैल्यू जो है वो z2 के साथ अटैच कर दी और z1 वाली अलग कर दी है। दोनों साइड पे मॉड अप्लाई किया, z2 का मॉड इक्वल आ गया z2 माइनस z1 प्लस z1 का होल मॉड, ये भी अपने अलग अलग मॉड से लेस और इक्वल आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन लगा दिया। z2 मॉड लेस और इक्वल टू z2 माइनस z1 का मॉड प्लस z1 का मॉड। अब ये जो z1 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, z2 मॉड माइनस z1 मॉड लेस और इक्वल टू z2 माइनस z1। अब दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे -1 अप्लाई करेंगे, यानी कि -1 से इस फुल इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें पता है कि जब इनइक्वालिटी में -1 से यानी माइनस वाली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। z2 माइनस z1 जो था वैल्यू ब्रैकेट में मैंने लिख दी और इसके बाहर भी माइनस आ गया। अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा और z2 माइनस z1 के बाहर भी माइनस आ गया। तो यहाँ ये वाला माइनस हमने अंदर अप्लाई कर दिया है, माइनस z2 और माइनस माइनस प्लस z1, तो ये बन गया मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर और इक्वल टू। अब यहाँ पे आ रहा था z2 माइनस z1, लेकिन हमने जो प्रूफ करना है वो है z1 माइनस z2, तो मॉड की वैल्यू में से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया z1 माइनस z2। ठीक है, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस और इक्वल टू, ये वाला माइनस तो पहले ही मौजूद था बाहर। अब ये जो मॉड के अंदर माइनस है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी क्या खासियत होती है कि अगर उसमें माइनस वाली वैल्यू भी है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये माइनस उसकी वजह से मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया, अंदर जो रह गया था z1 माइनस z2 वो एज इट इज़ आ गया। अब ये जो वैल्यू थी माइनस वाली हमने इधर लिख दिया माइनस z1 माइनस z2, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से लेस और इक्वल होगी, तो इस वैल्यू को हमने पहले लिख दिया है माइनस z1 माइनस z2 का मॉड लेस और इक्वल आ गया z1 मॉड माइनस z2 मॉड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करना है, लेकिन हम स्टार्ट इक्वेशन 2 से करेंगे। इक्वेशन 2 पे इधर क्या आ रहा है माइनस z1 माइनस z2, ये लिख दिया, लेस और इक्वल आ रहा है z1 मॉड माइनस z2 मॉड। ठीक है, और इक्वेशन 1 में जो z1 मॉड माइनस z2 मॉड है वो लेस और इक्वल आ रहा था z1 माइनस z2, यानी कि मॉड की इधर नेगेटिव वैल्यू इन वैल्यू से लेस और इक्वल थी और इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू इसकी पॉजिटिव वैल्यू से लेस और इक्वल है। इनको हमने कंबाइन करके इधर लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने असल में ये वाला रिजल्ट लगाया, जो यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया वो ये रिजल्ट लगाया जो हमने पढ़ते हैं मॉडुलस की। ये भी प्रॉपर्टी होती है कि माइनस से लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, यानी एक्स के दोनों साइड पे जो एक वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो उसको हम कैसे क्लोज करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू ए लिखते हैं। यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस से लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए। तो यहाँ पे वही वैल्यू बनी हुई थी माइनस से लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, तो यहाँ पे उस हिसाब से ये मॉड ऑफ एक्स आ गया था। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है z1 माइनस z2, जिसके ऊपर भी मॉड आ गया है।
और लेस आर इक्वल टू ए जो हमने कंसिडर किया हुआ है इसमें, ये जो दोनों साइड पे आ रहा है, लेकिन ये एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, तो वही वैल्यू आ जाएगी Z1 माइनस Z2 का मॉड। इस वैल्यू को हमने पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो यही वाला हमारा रिजल्ट जो है ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्गूमेंट, और हमने पहले मॉडुलस पढ़ा था। जो पोलर फॉर्म में जो पहला हिस्सा होता है वो मॉडुलस यानी R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा था। अब सेकंड आ रहा है आर्गूमेंट यानी कि थीटा, जो किसके इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये फाइंड भी किया था कि कैसे फाइंड करते हैं। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है आर्गूमेंट की, द आर्गूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्गूमेंट। यानी कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, उन प्रोडक्ट का जो आर्गूमेंट है वो उनके सम के आर्गूमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, कि हमने पहले तो सारे कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, जिस तरह यहाँ पे देखेंगे सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन, इन पे जो हमने आर्गूमेंट अप्लाई किया, यानी इनके प्रोडक्ट पे जो हमने आर्गूमेंट अप्लाई किया है वो इनके सम के आर्गूमेंट के इक्वल आ गया। यानी इनके हर जो वैल्यू है हर कम्प्लेक्स नंबर पे अलग अलग आर्गूमेंट आ गया और वो सम की फॉर्म में बन गया। ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हमने वो कम्प्लेक्स नंबर ऐड किए हैं। सपोज Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन एटसेट्रा बी द नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, यानी एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी कम्प्लेक्स नंबर होंगे। Z1 Z2 Z3 हमने नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए। फर्दर लेट, अब क्योंकि पोलर फॉर्म में आर्गूमेंट होता है, उसमें R भी होता है, थीटा भी होता है, तो साथ हमने लेट कर लिया है। फर्दर लेट R1 R2 R3 एटसेट्रा बी द मॉडुलाई, यानी ये सारे मॉडुलस हैं इसके, एंड θ1 θ2 θ3 एटसेट्रा बी देयर आर्गूमेंट। ये सारी चीज़ें हमने पहले बता दी कि Z1 Z2 Z3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, R1 R2 R3 मॉडुलाई हैं, एंड θ1 θ2 θ3 जो हैं ये आर्गूमेंट हैं। तो जो पोलर फॉर्म हमने पहले पढ़ी हुई थी वो इक्वल होती थी Z इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ गए, उनके प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन। तो पहले वाला हमने Z1 के हिसाब से लिखा हुआ है R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2, इधर इंटू आता है R2 प्लस R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, इन सब में मल्टीप्लाई आ रहा है R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड इंटू R3 कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। ये सारी वैल्यूज़ आ गई, यानी इनमें पहले प्लस आ रहा था, ये मैंने रेस करके यहाँ से प्लस को हटाया है, ये सारे मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जितने भी R1 R2 R3 तो उनको इकट्ठा कर लिया, R1 R2 R3 अप टू सो ऑन, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं कॉस वाली सारी वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सो ऑन प्लस आयोटा, और अब साइन वाली सारी वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली हैं, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यू जो हैं इसके लेफ्ट साइड पे चल रहा था Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन। दोनों साइड पे हमने आर्गूमेंट अप्लाई कर दिया है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन। आर्गूमेंट असल में क्या होता है थीटा, यानी कि हमने इसकी फॉर्म बना दी है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, तो ये सारा जो था ना कॉस वाला, ये इसका x वाला पार्ट था, और साइन वाला इसका y वाला पार्ट था। तो y वाली पार्ट की जगह आ गया साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सो ऑन, ओवर कॉस x की जगह आ गया कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सो ऑन। तो साइन ओवर कॉस बन गया tan, तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रह गई है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो अगर एक थीटा tan आर्गूमेंट के इक्वल है, मेन आर्गूमेंट ऑफ z के इक्वल, तो थीटा 1 आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z2, अब टू सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे वही हमारा प्रूफ हो गया है कि द आर्गूमेंट ऑफ, यानी आर्गूमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्गूमेंट। आज के लिए इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।